दूजा प्यार भाग 1। एक छोटा सा शिव मंदिर जहाँ भोलेनाथ की एक प्यारी सी मूर्ति आगे दुल्हन के जोड़े में अपने दोनों हाथों को जोड़कर खड़ी एक लड़की भगवान का शुक्र अदा कर रही होती है। वह लड़की, थैंक यू भगवान जी, आज मेरी शादी है और मेरी शादी उससे हो रही है जो मेरा पहला प्यार है, जिसे मैं खुद से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे बेटा जल्दी आओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। वह लड़की पीछे मुड़ते हुए कहती है, आई पंडित जी। इतना कहकर वो लड़की पंडित जी के सामने चली जाती है। वह लड़की इधर उधर देखते हुए पंडित जी से कहती है, पंडित जी पवन कहाँ है? इस पर पंडित जी कहते हैं, उन्हें अभी एक फ़ोन आया है, शायद वह उधर गए हैं बात करने को। बेटा आप उन्हें भी जल्दी बुला लीजिए, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। पंडित जी अभी बुलाकर लाती हूँ, लड़की ने कहा। पवन, फ़ोन पर तुम मुझे बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो? तुम्हें एक बार कहा ना मैं कि भले उससे शादी मेरी हो रही है पर उसके साथ सुहागरात तुम मनाओगे। वैसे भी मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम बस उसकी कीमत तैयार रखो जितना मैंने कही थी। बाकी जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करो। पवन की बातें सुनकर वह लड़की हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन अब इतना तो तय था कि वह अब यह शादी नहीं कर सकती। इसलिए वह अपने पाँव पीछे मोड़ लेती है और अपनी आँखों में आंसू लिए भागते हुए मंदिर के बाहर रोड पर आती है। और उसका ना तो दिल काम करता है और ना ही दिमाग। इधर पवन पंडित जी के पास आकर कहता है, रीत कहाँ है? पंडित जी पवन को देखते हुए शांत भाव से कहते हैं, यजमान वह आपको ही बुलाने गई थी। पंडित जी की बात सुनकर पवन अपने मन में ही सोचता है, रीत मुझे बुलाने आई थी, कहीं इसने मेरी बात तो नहीं सुन ली। यह सोचते हुए पवन रीत को मंदिर में सब जगह ढूंढने लगता है। जब उसे रीत वहां कहीं नहीं मिलती है, यह देख पवन का शक यकीन में बदल जाता है कि रीत ने उसकी बातें सुन ली है। यह सोचकर धीरे धीरे से अपने आप को कहता है, अगर वह यहाँ से भाग भी गई होगी तो अभी ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं उसे आसानी से पकड़ सकता हूँ। इतना कहकर पवन भी मंदिर से बाहर आकर रीत को ढूंढने लगता है। इधर रीत रोड के किनारे बने फुटपाथ पे बेतहाशा भागी जा रही थी। तभी उसकी नज़र पीछे आते हुए पवन पर पड़ती है, जो कि बाइक पर बैठकर रीत को ढूंढ रहा था। इससे पहले कि रीत को देख पाता, रीत बिना कुछ सोचे समझे सामने खड़ी एक बस पर चढ़ जाती है और बस जाने लगती है। बस का कंडक्टर उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहता है, मैडम जी आपको कहाँ जाना है? बस कंडक्टर की बात सुनकर रीत कुछ नहीं बोलती है। बस में बैठे सभी लोगों की नज़र रीत को ही देखे जा रही थी, पर रीत को इसका कोई होश नहीं था। वह बस के एक सीट पर जाकर बैठ जाती है। बस का कंडक्टर रीत के पास जाकर फिर से कहता है, मैडम जी यह बस तो चंडीगढ़ जाएगी, क्या आपको चंडीगढ़ ही जाना है? रीत फिर से चुपचाप रहती है। यह देखकर कंडक्टर फिर उसके बाद रीत से कुछ नहीं पूछता है। कुछ देर रात हो जाती है। वैसे तो हर रात काली होती है, लेकिन यह रात रीत की ज़िंदगी की सबसे काली रात थी। पर वो कहते हैं ना कि चाहे रात कितनी भी काली हो, वह हमेशा के लिए नहीं ठहरती। उसके बीतने के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है और वह सुबह रीत का इंतज़ार कर रही थी। अगली सुबह रीत चंडीगढ़ बस अड्डे से नीचे उतरती है। वह बस कंडक्टर के पास जाकर उसे एक अंगूठी देते हुए कहती है, भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर आप यह अंगूठी रख लीजिए, जिसके लिए खरीदी थी वह इसके लायक नहीं, तो आप ही रख लीजिए। बस कंडक्टर
रीत को देखते हुए शांत भाव से कहता है, मैडम जी, आप किराए का चिंता ना करो। आपको देखकर लगता है कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो, इसलिए मैं यह अंगूठी नहीं ले सकता। इस अंगूठी को आप अपने पास रखो, क्या पता कि आपके कुछ काम आ जाए। और जिसके लिए आपने यह अंगूठी खरीदी हो, क्या पता यह अंगूठी उसके लिए बनी ही ना हो। उस कंडक्टर की बात सुनकर रीत वहाँ से चली जाती है। उसे कुछ पता नहीं था कि वह अब कहाँ जाएगी, क्या करेगी, पर फिर भी वह चली जा रही थी। एक लड़की पार्क में खड़ी बार बार अपने हाथ में पहनी घड़ी को देख रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि शायद वह किसी का वेट कर रही हो। तभी एक लड़का एक बॉक्स को पीछे से उसके आगे करता है। वह लड़की पीछे मुड़ती है। वह लड़का उस लड़की को देखकर मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, पर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, तुम्हारा फेवरेट बर्गर। और देखो मैं तुम्हारे लिए यह भी लेकर आया हूँ। इतना कहते ही वह लड़का अपने जेब से एक रुमाल निकालता है। रुमाल को देखते ही वह लड़की कहती है, यह रुमाल, इसका मैं क्या करूँगी। लड़का प्यार से कहता है, यह मेरी प्यार की निशानी है, देखो इसको। यह कहकर वह लड़का अपने हाथ में पकड़े बॉक्स को सामने बने एक बेंच पर रख देता है और उस रुमाल को पूरा खोलता है, जिसमें एक कोने में लाल रंग के धागे से एक छोटा सा दिल बना होता है और उसके अंदर आर लिखा होता है। यह देखकर वह लड़की गुस्से में चीखती हुए रुमाल को देखते हुए कहती है, तुम्हारी बस यही औकात है। वह लड़के से रुमाल को छीनकर जमीन पर फेंक देती है। यह देखकर वह लड़का हैरानी से कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। इस पर वह लड़की गुस्से में कहती है, अबे साले, मैंने तुम्हें यह सब नौटंकी करने को नहीं बुलाया है, समझे। मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, मैं तुम्हारे साथ अब रिलेशन में और नहीं रह सकती। उस लड़की की बात सुनकर अभिसार हैरान रह जाता है। वह हकलाते हुए कहता है, अरे 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 रागिनी, तुम्हें पता है ना कि मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे पहले कि अभिसार अपनी बात पूरी करता, रागिनी बीच में ही बोल पड़ी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, समझे। रागिनी की बातें सुनकर अभिसार की आंखें नम हो जाती है। वह एक लंबी सांस लेकर रागिनी के हाथ को पकड़े हुए कहता है, पर तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना। अगर मुझसे कोई गलती हुए हो तो मुझे बताओ, पर प्लीज़ ब्रेकअप मत करो। अभिसार की बात सुनकर रागिनी चीखते हुए कहती है, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम जैसे फीचर के साथ रहकर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। इससे पहले कि अभिसार कुछ कहता, तभी पार्क के गेट पर एक लंबी सी चमकती हुई कार आ खड़ी होती है, जिसे देखकर रागिनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह एक नज़र अभिसार को देखती है और फिर उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाकर उस कार के तरफ चली जाती है। कार के पास पहुंचते ही उस कार से एक लड़का बाहर निकलता है, जो ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड चीज़ें पहने हुआ था। उसे देख रागिनी उसके गले लगती है और फिर वह दोनों कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। यह देख अभिसार को अंदर ही अंदर टूट जाता है। वह मन ही मन में बस यही सोच रहा था कि रागिनी ने उससे सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि वो गरीब है। तभी अभिसार की नज़र उसके लाए हुए रुमाल पर पड़ती है, जो रागिनी के नीचे फेंक दिया था। रुमाल को देखते ही वह घुटनों के बल जमीन पर बैठकर उस रुमाल को अपने हाथों में लेता है और रोने लगता है। कुछ देर बाद उठकर सामने बने बेंच पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। रीत रोड पर चलते चलते बहुत थक चुकी थी, लेकिन इस समय उसे इन सब का कहाँ होश था। वह तो बस उसके मन ही मन में यह सोच रही थी कि आखिर वह इतने घटिया इंसान से कैसे प्यार कर बैठी। क्यों उसने
उस घटिया इंसान पे आंख बंद करके भरोसा किया? क्यों वह उसके इरादे पहले नहीं समझ पाई? यह सब सोचकर रोड पर चल ही रही थी कि उसके सामने एक बोर्ड दिखाई देता है जिसमें लिखा था शांति कुंज पार्क। उसे पढ़ते ही रीत की कदम उस पार्क की ओर चल पड़ती है। रीत पार्क के अंदर जाकर उसे बेंच के एक कोने में बैठ जाती है जिसके दूसरे कोने पर अभिसार बैठा हुआ था। रीत अपने सिर के नीचे कर अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर रोने लगती है। अभिसार, जो कि अभी तक अपने ही दुख से दुखी था, जब वह देखता है कि उसके पास एक लड़की है जो कि दुल्हन के जोड़े में बैठी वह रो रही है, तो अभिसार अपने मन में सोचता है कि शायद यह लड़की मुझसे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में है, और वह अपनी तकलीफ को भूलकर रीत के सामने जाता है और अपने हाथ पकड़े रुमाल को रीत को देते हुए कहता है, लो, यह आंसू पोंछ लो। रीत अपने चेहरे को अपने हाथ से हटाती है तो उसे सिर्फ एक हाथ दिखाई देता है जिसमें एक रुमाल होता है। उसका सर नीचे झुके होने के कारण अभिसार भी रीत के चेहरे को नहीं देख पाता है और ना ही रीत अभिसार के चेहरे को देख पाती है, या फिर कहें कि जिस तकलीफ से इस समय वह दोनों गुजर रहे थे, उन्हें एक दूसरे का चेहरा देखने का सुध नहीं थी। वह दोनों तो बस अपने ही दुखों में डूबे हुए थे। रीत अभिसार के हाथ से रुमाल लेती है और अपने आंसू को साफ कर लेती है। अभिसार फिर से बेंच के दूसरे कोने पर जाकर बैठ जाता है। रीत ने कल से कुछ नहीं खाया पिया था, जिसके कारण उसकी पेट में गरगर की आवाज़ आती है। यह आवाज़ सुनकर अभिसार सामने रखे बर्गर के बॉक्स को रीत को की ओर करते हुए कहता है, यह लो, इसमें बर्गर है, तुम्हें भूख लगी होगी। अभिसार की बात सुनकर रीत का मन तो कर रहा था कि वह बर्गर खा ले, लेकिन उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, इसलिए वह बर्गर का बॉक्स नहीं उठाती है। तभी रीत को अचानक छींक आ जाती है। यह देखकर अभिसार कहता है, रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर अभिसार पानी लेने के लिए चला जाता है। जैसे ही वह अभिसार पानी लेकर वापस उसी बेंच के सामने आता है, तो वह देखता है कि वह लड़की जो दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई थी, वहाँ से जा चुकी थी। यह देख अभिसार अपने आप से कहता है, शायद चली गई। तभी अभिसार की नज़र उन जगह जाती है जहाँ पर रीत बैठी हुई थी। वह देखता है कि वहाँ एक कागज़ का टुकड़े के ऊपर एक अंगूठी रखी है और उस कागज़ में लिखा हुआ है। यह देखकर अभिसार कागज़ को उठाकर पढ़ने लगता है। कागज़ में लिखा था, थैंक यू, मुझे सच में बहुत तेज़ भूख लगी थी। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए आप यह अंगूठी रख लीजिए। अभिसार उस अंगूठी को पकड़कर देखता है तो उस अंगूठी के ऊपर ए अल्फ़ाबेट लिखा था। अभिसार पार्क में चारों ओर देखता है, पर उससे रीत कहीं नहीं मिलती। फिर वह पार्क से बाहर आकर भी रीत को ढूंढने लगता है, लेकिन फिर भी उसे वह रीत नहीं दिखाई देती। अभिसार अपने आप से कहता है, कहाँ चली गई यह लड़की। जब अभिसार को रीत वहाँ कहीं नहीं मिल तो वह उस कागज़ को और उस अंगूठी को अपने जेब में रख लेता है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ, तो इस कहानी का अगला पार्ट ज़रूर पढ़ें।